हेलो प्यारे विद्यार्थी। आज मैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक हुमायूं के बारे में फिर आज मैं नोट्स के साथ लेकर आया हूं। इसमें हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। देखिए, हुमायूं का टाइम पीरियड रहा 1530 से 1540 ईस्वी में और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक। ये बीच में गैप इसलिए नज़र आता है, बीच में अपनी हुमायूं ने क्या किया, अपने पद को उसे छोड़ना पड़ा, अपने पद को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी उसे बार बार क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, जिसके वजह से क्या किया, वह बीच में अपने पद से निष्कासित रहा। हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का क्या था, हफीम का। हुमायूं को क्या था, हफीम का क्या था, एक बहुत ही शौकीन था हुमायूं। और ज्योतिष में भी बहुत विश्वास करता था हुमायूं। उसका साम्राज्य विभाजन, उसका साम्राज्य का कमजोर पड़ना मुख्य कारण था, साम्राज्य का विभाजन था। उसने अपने साम्राज्यों के अपने भाइयों में क्या कर दिया था, बंटवारा कर दिया, जिसके वजह से क्या कर दिया, वह शासन व्यवस्था में क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। देखिए, उसने कमरान को काबुल एवं कंधार शेर ए मंडल दे दिया था, उसका भाई। अस्करी को क्या क्या दिया था, संभल दे दिया था। हिंदाल को अलवर दे दिया था। सुलेमान मिर्जा को बदख्वाशा दे दिया था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। कहा जाता है हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन यह भाग्यशाली नहीं है, कहता हुमायूं हफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। वह ज्योतिष में बहुत बड़ा विश्वास रखता था, जिसके कारण वह हर रोज अलग अलग क्या करता था, वस्त्र को पहनता था। 7 दिन में 7 कलर को वस्त्र को पहनता था हुमायूं, क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर क्या करता है, बैठता है। उसने अपनी साम्राज्य अपने भाइयों के बीच में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसी देखो उसके साम्राज्य क्या हुआ, कमजोर पड़ गया। विभाजन का कारण ही क्या बना, उसके साम्राज्य का कमजोर पड़ना। उसने अपने चारों भाइयों में बंटवारे कर दिया। कमरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, हिंदाल को अलवर दे दिया, सुलेमान मिर्जा को बदख्वाशा। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर अपनी राजधानी के रूप में बसाया। दीन पनाह नगर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर अपनी राजधानी के रूप में बसाया। और यहीं हुमायूं ने एक पुस्तकालय यानी बोर ए मंडल को भी निर्माण करवाया। पुस्तकालय के भी हुमायूं ने क्या किया, निर्माण करवाया। यही पुस्तकालय एक दिन से गिरकर इसका क्या होगा, मृत्यु भी होगा। हुमायूं का मुख्य प्रतिद्वंदी, वह भारत में हुमायूं के 2 मुख्य प्रतिद्वंदी थे जो उसे बार बार परेशान कर रहा था, बार बार उसे क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। वह पहला था बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, दूसरा था शहशाह सूरी जो दक्षिण बिहार का शासक था। यह दोनों हुमायूं को बहुत परेशान किया, बहुत इसको सता रहा था, बहुत इसको युद्ध में हरा रहा था। कहता है 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया और वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया था और वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव को क्या किया, हरा दिया। और 1532 में हुमायूं ने अफगान के विरुद्ध दोहरिया का युद्ध लड़ा और लखनऊ के निकट है यहाँ पर। कहता है दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने शेर खां और महमूद लोदी के गठबंधन को पराजित कर दिया। 1532 ईस्वी में जिसने दोहरिया का युद्ध लड़ा, उस युद्ध में शेर खां और महमूद लोदी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया हुमायूं ने। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया।
शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपने बेटे को कुतुब खां को मुगलों की सेवा में क्या कर दिया, भेज दिया। इस युद्ध में हारने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र यानी कुतुब खां को मुगलों की सेवा में क्या कर दिया, भेज दिया। 1535 से 36 में हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसने क्या किया, शेरशाह सूरी को हराया, शेरशाह सूरी को पराजित किया, उसके बाद गुजरात के शासक को भी हराया और उसके बाद क्या किया, इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कहता है एवं चंपानेर और मांडू के क्षेत्र को भी जीत लिया इसने। कहता है इस प्रकार हुमायूं ने अपने दोनों ही प्रतिद्वंदी को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और 1539 से 1538 में शेरशाह सूरी इतने अधिक शक्तिशाली हो गया। 1538 से 1539 में शेरशाह सूरी बहुत ही शक्तिशाली हो गया। उसके बाद 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। शेरशाह सूरी हारा, पहले अपने बेटों को क्या कर दिया, मुगल की अधीनता दे दिया राजाओं में सेवा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसका भी समय बदला। समय बदलने के बाद उसने क्या किया, दोबारा 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। परंतु हुमायूं ने सिंहासन नहीं हटा, हुमायूं ने सिंहासन से नहीं हटा और कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पुनः पराजित कर दिया, फिर दोबारा पराजित कर दिया उसको। फिर 1540 में कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को दोबारा पराजित कर दिया। कन्नौज और बेलग्राम युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कहता है कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने क्या किया था, दिल्ली, आगरा और दिल्ली दोनों क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस युद्ध के पश्चात हुमायूं भागकर अमरकोट, इस युद्ध के बाद हुमायूं अमरकोट, इस युद्ध के पश्चात हुमायूं अमरकोट यानी राणा बीरसाल के महल में क्या किया, शरण ले लिया। 1541 ईस्वी में हुमायूं ने अपनी सूफी मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। यह शरण भी ले रखा है, भाग भी रहा है, पद से हटा भी है, सिंहासन पर है भी नहीं, और उसी समय यह क्या करता है, सूफी मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा वीर शाह के महल में ही अकबर का क्या हुआ, जन्म हो गया। कहता निर्वासन, कहता है निर्वासन काल में हुमायूं की सहायता ईरान के शाह तहमास्प ने की थी। कहता है निर्वासन काल में, जब वह पद पर नहीं था उस समय एक ईरान के शासक ने क्या किया था, उसकी सहायता किया था। कहता है 1545 ईस्वी में हुमायूं ने अपनी सेना संगठित की और पुनः, कहता है, विजय अभियान प्रारंभ कर दिया। उसने क्या किया, हुमायूं फिर से जिस प्रकार शेरशाह सूरी फिर से तैयार होकर हुमायूं को हराया था, अब हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं ने क्या किया था, इसी बीच में क्या कर दिया, अपनी सेना को मजबूत बनाया और उसने क्या कर दिया, दोबारा से गद्दी पाने के लिए तैयार हो गया। 1545 में उन्होंने कमरान को हराकर काबुल एवं कंधार को कब्जा कर लिया। जो अपने भाई को दे रखा था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उससे छीन लिया गया। देख लिया राज्य का बंटवारा करके इसने, ये बहुत हारा। इसीलिए क्या है, अगर हमें जीतना है तो राज्य बड़ा रखना पड़ेगा। 1555 ईस्वी में पंजाब में मच्छीबारा के युद्ध में अफगान को पुनः पराजित कर दिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने मच्छीबारा के युद्ध में अफगानों को क्या कर दिया, पुनः पराजित कर दिया। और 1556 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर का सिंहासन पर पुनः प्राप्त कर लिया।
1556 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर का सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया और 23 जुलाई 1556 ईस्वी में हुमायूं पुनः हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठ गया। परंतु 1556 ईस्वी में वह दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियाँ से लुढ़क कर क्या हो गया, मर गया। देखिए हुमायूं का जीवन, वह पूरे जीवन भागता रहा। उसने खुद क्या किया, एक पुस्तकालय बनाया, उसने पुस्तकालय का निर्माण भी कराया, लेकिन क्या हुआ, वह पुस्तकालय से गिरकर क्या हो गया, सीढ़ियाँ से मौत हो गया। तो लेन पुल कहता है हुमायूं का मृत्यु पर कहता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाता ही मर गया। पूरा वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं का जीवन चरित्र हुमायूंनामा उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखाया गया। तो हुमायूं का जीवन चरित्र हुमायूंनामा उसकी बहन गुलबदन के द्वारा लिखा गया है। कहता है हुमायूं के दो भाग, कहता है हुमायूं के दो भाग है, हुमायूं नाम का दो भाग है। कहता है हुमायूंनामा के दो भाग है। कहता है इसके एक भाग में बाबर और एक भाग में क्या हुमायूं का वर्णन है। हुमायूंनामा का दो भाग है, उसमें क्या, एक भाग बाबर के बारे में है, उसके पिता के बारे में, एक भाग में क्या हुमायूं के बारे में वर्णन है। कहता है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसे ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, इसे ताजमहल का क्या कहा जाता है, पुरोगामी कहा जाता है। और इसका निर्माण इसकी विधवा हमीदा बानो बेगम यानी हाजी बेगम के द्वारा यानी अकबर के काल में करवाया गया था। हुमायूं के मकबरा का निर्माण, हुमायूं का मकबरा का निर्माण इसके विधवा था हमीदा बानो बेगम यानी हाजी बेगम के द्वारा अकबर के काल में करवाया गया था। इतिहासकार ने इसे ताजमहल के पुरोगामी बताया। हुमायूं के मकबरा को इतिहासकार ने ताजमहल का पुरोगामी कहा है। हुमायूं के मकबरे का मुख्य स्थापत्य कला मिर्जा ग्यास बेग था। कहता है हुमायूं के मकबरे का मुख्य स्थापत्य कला मिर्जा ग्यास बेग था। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान ए कामिल कहकर बुलाया था। कहता हुमायूं को अब अबुल फजल ने किस क्या कहकर बुलाया था, तो इंसान ए कामिल कहकर क्या किया, बुलाया था। आज हुमायूं के चैप्टर पर इतना ही रहेगा, अगले वीडियो फिर लाएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।